इसमें आप सब दुर्बुद्धियों को यह देहादि मैं हूँ, यह मेरे अंग तथा धन है इत्यादि अति दुखदायक मिथ्या मोह कहाँ से हुआ। इस प्रकार आत्मा से अत्यंत विरुद्ध धर्मयुक्त इस शरीर में अविद्या के तरंग रूप रागादि से नष्ट सदा अनित्य दृष्टि से ज्ञत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व आदि धर्ममयी क्रिया प्राप्त होती है। उसी में यह मैं आगंता, भोक्ता तथा करता हूँ इत्यादि मिथ्या वासना वैसी ही होती है जैसे अज्ञात ताप से उत्पन्न मृग तृष्णा। जैसे मृग तृष्णा असत्य है फिर भी वह मृग को अपनी ओर वैसे ही आकर्षित करती है, वैसे ही अज्ञान रूपी वासना मन रूपी मत मृग को अपनी ओर खींचती है। असत्य रूप से न जानी हुई सत्य के समान यह अविद्या मत तथा विषय में लुप्त इस मन रूप मृग को ऐसे खींचती है जैसे मृग को मृग तृष्णा। हे प्रिय राम जी, असत्य रूप से जानी हुई यह अविद्या नाश को प्राप्त होकर वैसे ही भागती है जैसे ब्राह्मणों के मध्य से जानी हुई चांडाल की कन्या। जानी हुई यह अविद्या मन रूपी मृग ही नहीं खींचती, जैसे जानी हुई मृग तृष्णा तृषा से पीड़ित मृग को। मृग तृष्णा का ज्ञान होने पर वह प्यासे मृग को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। ऐसे ही जब प्राणी अविद्या को जान जाता है तो वह प्राणी को अपनी ओर नहीं खींच पाती है। हे राम जी, परमार्थ आत्मा के ज्ञान से मूल अविद्या सहित यह वासना वैसे ही नष्ट होती है जैसे दीप के अंधकार की शोभा और परम प्रकाश प्राप्त होता है। परमार्थ आत्मा के ज्ञान से मूल अविद्या सहित यह वासना वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे दीप से अंधकार की शोभा और परम प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्र तथा युक्ति से यह निश्चय होने से कि अविद्या नहीं है, चिदाकाश चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। कैसा है? चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। दोबारा बोलेंगे। चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। कैसा? समझ में आ गया। कैसा समझ में आया? चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। तो ऐसा कहे कि मैं चिदाकाश हूँ और तुमको चिदाकाश कर दूँ, तो ऐसी कोई किसी के पास मोनोपोली एजेंसी नहीं है। समझ में आया? नहीं आया। जागरण प्रभु हमको कहे कि मैं चिदाकाश हूँ और आपको चिदाकाश कर दूँ, तो ऐसी जागरण प्रभु की मोनोपोली एजेंसी नहीं है चिदाकाश की। अभी समझ में आया? जागरण प्रभु के मैं चिदाकाश हूँ और आप यहाँ आओ भगवानपुर, मैं आपको चिदाकाश कर दूँ। तो जागरण प्रभु की मोनोपोली, चिदाकाश की कोई मोनोपोली एजेंसी नहीं। कैसा है? બધા માયાવીઓ ઉઘાડા પડી ગયા। મોનોપોલી એજન્સી લઈને મોનોપોલી એજન્સી લઈને બેઠેલા બધા માયાવીઓ ઉઘાડા પડી ગયા।
चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। रावण सब विद्या पूरा जानता था कि नहीं? हाँ। लंका का मोक्ष और क्या? चिदाकाश कोई मायावी की मोनोपोली एजेंसी नहीं है। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। शास्त्र तथा युक्ति से यह निश्चय होने से कि अविद्या नहीं है, तब यह अविद्या वैसे ही गलित हो जाती है जैसे ताप से हिम की कणिका। इस जड़ देह के लिए भोगों से क्या प्रयोजन है, ऐसा जिसका निश्चय है वह मनुष्य आशारूप मल को वैसे ही भेदता है जैसे पिंजरे को सिंह। आशा के परिवार इस जड़ शरीर के लिए भोगों से क्या लेना देना, ऐसा सोचने वाला प्राणी इच्छाओं के कारणभूत अज्ञान को। रावण पंचवटी में आया तो राक्षस का वेश धर के आया था। रावण पंचवटी में आया सीता को हर जाने के लिए, तो राक्षस का वेश धर के आया था, साधु का। समझ में आया? साधु का। जैसे माया को उठानी है तो साधु का वेश धरना पड़ता है। नहीं समझे? नहीं समझे? माया उठानी हो तो साधु का वेश धरना पड़ता है, राक्षस का वेश नहीं चलेगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलो केटलू चोखू खुल्लू आर पार। हमारे यहाँ सन्यास और कुछ भी ऐसे साधु महात्मा संत जनों को भगवान से जरा भी न्यून नहीं मानते, तो कोई भी उनके चरणों में सब कुछ रख सकता है, ऐसा होता है। तो ये जो हुआ वो क्या है, बनावटी वेशधारी मायावी जो है, तो माया को उठानी है तो साधु का वेश, राक्षस का वेश तो नहीं चलेगा। कितना सच्चा खुला चोखा। गुजरात में ऐसी कहावत है, बाबा बनना पड़ता है तो हिंदी बोलना आवड़ना पड़ता है। गुजरात में ऐसे बोलते हैं, बाबा बनना पड़ता है तो हिंदी बोलना आवड़ना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। और हिंदी यदि पहले से ही आती हो तो बात ही क्या। चलो आशा के परिवार इस जड़ शरीर के लिए भोगों से क्या लेना देना, ऐसा सोचने वाला प्राणी इच्छाओं के कारणभूत अज्ञान को छिन्न भिन्न कर देता है। देहाभिमान आदि हृदय से नष्ट होने पर सुंदरता आदि गुण प्राप्त पुरुष दूसरों को वैसे ही प्रसन्न करता है जैसे चंद्रमा। परम शीतलता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे वृष्टि से धौत धूला पर्वत, और ऐसी शांति को धारण करता है जैसे राज्य प्राप्ति से दरिद्र। देहाभिमान के क्षीण होने पर प्राणी परम आनंद को प्राप्त करता है। शरतकाल के आकाश के तुल्य परम लक्ष्मी से शोभित होता है और अति महान अपने आत्मा में वैसे ही नहीं समाता जैसे कल्प के अंत में समुद्र। अभिनिवेश तथा क्षोभ से वैसे ही रहित होता है जैसे शरतकाल में वृष्टि के अंत में मेघ। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा में समुद्र के समान शांत रहता है, परम धीरता तथा मेरु के समान स्थिरता को प्राप्त होता है, अर्थात न तो वह विषयों से घर्षित होता है और न ही
भय स्थानों से कांपता है और मोक्ष की लक्ष्मी से वैसे ही शोभित होता है जैसे ईंधन शांत होने पर अग्नि। निर्वात स्थान के दीप के तुल्य शांतता को प्राप्त होता है और अमृत पिए हुए मनुष्य के समान परम तृप्ति को प्राप्त होता है। जैसे घट के मध्य में दीप, ज्वाला के मध्य में अग्नि और देदीप्यमान मणि प्रकाशित होती है, वैसे ही आत्मज्ञानी प्रकाश को प्राप्त होता है। सर्वमय, सर्वगत, सबके स्वामी, सर्वनायक, सर्वाकार और निराकार अपने आत्मा को देखता है। उन बीते हुए दिवसों की पंक्ति पर हंसता है जब कामदेव के बाणों से उसका चित्त चंचल रहता था। संगरूप युद्ध से निसृत, अभिमान तथा मन रूप संताप की शांति से शोभित ज्ञानी पुरुष आत्मा में प्रीति युक्त, पूर्ण तथा पवित्र चित्त होकर स्थित रहता है। कामरूप कर्दम से स्वच्छ, बंधन रूप भ्रम का छेदन करता, शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व के दोषों से मुक्त, संसार सागर को पार करने वाला, सर्वोत्तम विश्रांति को प्राप्त, सबसे परे अलभ्य स्थान के लाभ से युक्त और पुनरागमन से शून्य साम्राज्य पद को प्राप्त, मन से, कर्म से और वाणी से सब जनों से अभिलषित जीवन सहित आत्मज्ञानी स्वयं कुछ नहीं चाहता। उसके चरित्र के फल को सब अनुमोदित करते हैं और स्वयं वह उससे दूर रहता है। तत्वज्ञों के चरित्र फलों की सभी प्रशंसा करते हैं, पर तत्वज्ञ इससे उदासीन रहते हैं। न वह किसी को कुछ देता है, न कुछ लेता है, न किसी की स्तुति करता है, न निंदा करता है, न अपने स्वरूप से अस्त होता है, न उदित होता है, न प्रसन्न होता है और न सोचता है। सब आरंभों का परित्यागी, सब उपाधियों से वर्जित और सब आशाओं का सर्वथा त्यागी जो है वह जीवन मुक्त कहा गया है। हे राम जी, पुत्र आदि सब ऐसाओं को त्याग कर चित्त से तुम ऐसे मौन हो जाओ जैसे संपूर्ण जल धारा को त्याग कर मेघ। जब प्राणी सभी अभिलाषाओं को त्याग देता है तो उसका हृदय विशिष्ट रूप से विश्राम करता है। हे प्रिय राम जी, अंग में संलग्न उत्तम स्त्री अंतःकरण को वैसा सुख नहीं देती है जैसा कि चंद्रमा के समान शीतल निराशता। कंठ में संलग्न चंद्रमा वैसे ही सुख नहीं देता जैसा संपूर्ण शीतलकारी निराशता, अर्थात उससे भी अधिक शांति तब मिलती है जब प्राणी विषयों और भोगों विषयों से ऊपर उठ जाता है। पुष्पों से पूर्ण तथा नवीन लता युक्त वसंत ऋतु वैसा ही शोभित नहीं होता जैसा कि निराशता के समान मन सहित तथा उदारमती ज्ञानवान मौनी। न हिमालय से, न मोतियों से, न केला से, न चंदन से और न चंद्रमा से वह शीतलता प्राप्त होती है जो कि नैराश्य से, राज्य से भी, स्वर्ग से भी, चंद्रमा से भी, विष्णु से और उत्तम स्त्री के समागम से भी नैराश्य परम सुख है। अर्थात राज्य आदि की अपेक्षा से निराशा ही परम सुख है। हे साधु राम जी, जिसमें त्रिभुवन की लक्ष्मी तृण के समान भी उपकार नहीं कर सकती, वह परम शांति नैराश्य से ही प्राप्त होती है। मोक्षात्मक परमानंद की प्राप्ति सुख नैराश्य से ही होती है। आपत्ति रूप कंटक के वृक्ष के लिए परशु, फरसा परम शांति का स्थान और शम शांति रूप वृक्ष का पुष्प का गुच्छा जो निराशता है उसका अवलंबन तुम करो। हे राम जी, नैराश्य रूप आभूषण से जो पुरुष अलंकृत है उसके लिए पृथ्वी गौ का कूर है और सुमेरु पर्वत ठूंठ वृक्ष है, त्रिभुवन तृण है। शास्त्रीय तथा लौकिक दान धनादि का स्वीकार, कोषादि का संचय, धन के व्यय से पुत्र स्त्री आदि की क्रीड़ा और वस्त्र आभूषण तथा अन्नपान आदि की क्रियाओं की निराशता युक्त उत्तम पुरुष इस जगत में हंसते हैं। इन पदार्थों के प्राप्त्यर्थ भारी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु इसके बदले में मिलने वाला फल बहुत कम होता है और फिर वे अनर्थकारी भी होते हैं। अतः महात्मा
ऐसे सांसारिक लोगों की मूर्खता पर हंसते हैं। जिस पुरुष के हृदय में आशा अपना पद नहीं जमाती, उस त्रिभुवन को भी तृण समझने वाले पुरुष की उपमा किसके साथ दी जा सकती है? अर्थात वे अनुपम होते हैं। यह मेरे लिए हो और यह न हो, यह राग द्वेष जिसके हृदय में नहीं है, उस स्वाधीन चित्त की तुलना भला मनुष्य कैसे कर सकते हैं? ये अतुलनीय होते हैं। सब कंटक के पार पूर्ण सुख रूप और बुद्धि का परम सौभाग्य रूप जो निराशता है, उसका अवलंबन तुम करो। हे राम जी, आशा तुम्हारी कुछ नहीं है और न तुम आशाओं के संबंधी भी हो। इस कारण से वैराग्यादि साधन की संपत्ति से मुख्य अधिकारी होने से इस जगत को दौड़ते हुए रथ पर स्थित पुरुष के दोनों ओर के वृक्ष लतादि जैसे चक्राकार भ्रमणशील भान होते हैं, वैसा ही मिथ्या तुम जानो। इस संसार में कुछ भी काम्य वस्तु नहीं है, अतः तुम्हें आशाओं से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। हे राम जी, यह संबंधी पदार्थ मेरा है और वह देह मैं हूँ। इस प्रकार भ्रांत चित्त से बोधित होकर भी मूढ़ जनों के समान क्यों मोहित होते हो? तुम तो ज्ञानी हो। ज्ञानी सांसारिक पदार्थों को प्राप्त कर मोह में नहीं फंसते। यह सब जगत आत्मा ही है। इस संसार में अनेकता नहीं है। इसी से एक आत्मरूप जगत को जानकर धीर लोग खेद नहीं करते। हे राम जी, परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। बोलो। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। आखो अनंत। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। कैसे? द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। क्लियर? परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है ना? तो सत इक्वल टू ब्रैकेट में सत इक्वल टू सत चित आनंद। इसको खुला कर दें। सत इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। सत इक्वल टू सच्चिदानंद में सत इक्वल टू ब्रैकेट में सत इक्वल टू चित इक्वल टू चित तब थोड़ा आधा चित्त नहीं, चित चैतन्य। अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। चित इक्वल टू सत इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व। चित इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य। आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद सच्चिदानंद। तो परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं,
होता नहीं। सत इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। पूर्ण विराम। कैसा है? सुना बराबर? सुना पूरा? सुना बराबर? सुना। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। सुना बराबर? और पूरा सच्चिदानंद भी खुला सुना। सत इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बोलो कैसा है? आज तक जो पहले सुना था भगवान के बारे में, तो उसका स्वरूप सच्चिदानंद कहा जाता था। पर फिर भी भगवान की कल्पना ऐसी थी कि किसी भक्त के लिए प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए और अंतर्धान हो गए। ये सच्चिदानंद पूरा अनंत खुला आर पार है। ये है सच्चिदानंद। परम तत्व अनंत अखंड सच्चिदानंद है। द्वैत हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। सत इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम अस्तित्व, चित इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम चैतन्य, आनंद इक्वल टू अनंत सर्वव्यापी परिपूर्ण परम आनंद। तो जो लोग ये वर्ल्ड में वेदांत ब्रह्मांड चल रहा है, तो वो भी चलाते हैं, फिर करते क्या है? करते माया का है, बोलते ब्रह्म है। करते माया का है और बोलते ब्रह्म है। करते माया का है, बोलते ब्रह्म है। सब चल रहा है वो ऐसा चल रहा है। और ये परम कैवल्य, परम तत्व, परम कैवल्य, परम तत्व अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम शांति अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम आकाश अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम आकाश अनंत संपूर्ण। क्लियर? पहले का परम कैवल्य, परम तत्व अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम शांति अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परमाकाश अनंत संपूर्ण। पूर्ण विराम। अभी परम तत्व पूरा खुला हो गया कि कुछ थोड़ा डाउट रहता है? नो डाउट, 100% 70 निसंशय। शांति है, सब कुछ है। शांति नहीं, कुछ नहीं है। शांति है, सब कुछ है। शांति नहीं, कुछ नहीं है। कैसा है? बोलो। परम कैवल्य, परम तत्व अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम शांति अनंत संपूर्ण, परम कैवल्य, परम आकाश अनंत संपूर्ण। शांति है, सब कुछ है। शांति नहीं, कुछ नहीं है।
हे राम जी, इन आज का सेशन कैसा है? आखो परम तत्व खुल्लू, आखो परम तत्व खुल्लू। बेकल सेशन कैसा था? चिदाकाश जानो सब कुछ है, जीव मानो कुछ नहीं है। चिदाकाश जानो सब कुछ है, जीव मानो कुछ नहीं है। क्यों? क्या 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 ही क्या? हम लोग अपने आप को चिदाभास मान के ही चिदाकाश सब कुछ है, चिदाकाश सब कुछ है करते रहे। चिदाकाश जानो माने टोटालिटी में चिदाकाश है और कुछ दूसरा है ही नहीं, और मानते हैं तो दुखी, ये जो है तो ये टोटालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। चिदाकाश जानो सब कुछ है। चिदाकाश जानो सब कुछ है, चिदाभास मानो कुछ नहीं है। हे राम जी, इन सब पदार्थ समूह को यथार्थ आत्मरूप के दर्शन ज्ञान से बुद्धि को परम धैर्य होता है और निराशता प्राप्त होती है। भाव अभाव उत्पत्ति तथा नाश के विकल्प से मुक्त सबके आदि अंत में स्थित जो सच्चिन मात्र रूप है, उसका अवलंबन करके पदार्थों की स्थिति करो, अर्थात सबके आदि एवं अंत में वही रह जाता है, इसलिए सब कुछ वही है। वैराग्य से वीर मन सहित पुरुष से भागकर वह महामोहिनी संसार की माया न जाने कहाँ वैसे ही चली जाती है जैसे सिंह से हरिणी। धीर बुद्धि आत्मज्ञानी पुरुष काम से मत और वन की लता के समान चंचल स्त्री को जर्जरीभूत पाषाण की प्रतिमा के समान देखता है, अर्थात उसे जड़ समझकर उसके प्रति आकर्षित नहीं होता। उस आत्मज्ञानी पुरुष को विषय भोग आनंद नहीं देते, आपत्तियां खेदित नहीं करती और संसार की शोभा उसे अपने स्वरूप से वैसे ही नहीं डिगा सकती जैसे पर्वत को वायु, अर्थात ऐसा प्राणी विषय भोगों को देखकर भी अटल रहता है। जिसमें सुकुमार बाल वनिता आसक्त है, वैसे ही भी मननशील उदार बुद्धि ज्ञानी पुरुष के मन से कामदेव के बाण कण कण होकर धूली दशा को प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे ज्ञानी के लिए कामदेव के बाण के बदले में बाण कण में बदलकर धूल हो जाते हैं। कण में बदलकर अपने स्वरूप को जानने वाला पुरुष राग द्वेष से अवश होकर खींचा खींचा नहीं फिरता, और इन दोनों राग द्वेष से इसका किंचित भी संचलन नहीं होता, तो इसके ऊपर आक्रमण कैसे होगा, अर्थात कामदेव का आक्रमण तत्वज्ञानियों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। समान रूप से लता तथा चंचल वनिता को देखने वाला इसी से पर्वत की शिला के समान आकार सहित ज्ञानी पुरुष भोगों में वैसे ही रमण नहीं करता जैसे बटोही मरुस्थल की भूमियों में। आत्मज्ञानी पुरुष बिना यत्न से प्राप्त भोग समूह को अनासक्त मन होकर देह धारण की चेष्टा मात्र से वैसे ही भोगता है जैसे प्रकाश को नेत्र। हे प्रिय राम जी, अकस्मात प्राप्त ललना आदि भोगों की पंक्ति आस्वादित होने पर भी धीर पुरुष को न दुख के लिए और न प्रसन्नता के लिए हैं, अर्थात भोग आदि तत्वज्ञों को न दुख देते हैं और न सुख। उत्तम रीति से आत्मस्वरूप के दर्शन के मार्ग को देखने वाले तत्वज्ञानी की सुख दुख की बुद्धि किंचित भी सोचने में वैसे ही नहीं समर्थ होती जैसे दो तरंगे पर्वतराज को अर्थात तत्वज्ञानियों को
सुख दुख की बुद्धि प्रभावित नहीं करती। मिथ्या बुद्धि से भोगों को देखता हुआ मृदु जितेंद्रिय संताप रहित ज्ञानी पुरुष सब भूतों में स्थित अपने स्वरूप का अवलंबन करके उन समय की उचित क्रियाओं में इंद्रियादि से युक्त भी स्वयं वैसे ही अव्यग्र रहता है जैसे लोकों को रचते हुए आत्मपरायण ब्रह्मा जी। देश काल तथा क्रम के अनुसार आपत्तियों और सुख दुखों में ज्ञानी वैसे ही क्षोभ को नहीं प्राप्त होता जैसे वसंत आदि ऋतुओं में पर्वत अर्थात ज्ञानी सांसारिक सुख दुखों से क्षुब्ध नहीं होते। हे राम जी, कर्म इंद्रियों के व्यापारों से विषयों में निमग्न होते हुए भी नित्य अनासक्त ज्ञानी पुरुष का चित्त कुछ निमग्न नहीं होता। जैसे सुवर्ण भीतर से कलंकित होने से कलंकी कहा जाता है, न कि बाहर से कीचड़ आदि लेप से, ऐसे अंतःकरण की आसक्ति से जीव आसक्त कहा जाता है, न कि अन्यथा। शरीर से भिन्न आत्मा को विवेक से देखने वाले का अंगों के काटने से भी कुछ नहीं करता। एक समय में भी जो विमल ज्ञान ज्ञात हुआ तो वह ज्ञात ही रहता है, क्योंकि ज्ञात बंधु पुनः अज्ञानता को नहीं प्राप्त होता। अज्ञानता तत्वज्ञानियों को बार बार परेशान नहीं करती है। रज्जु से सर्प की भ्रांति निवृत्त होने से पुनः उसमें सर्प की संभावना नहीं होती, अर्थात रज्जु में सर्प की प्रतीति एक बार ही होती है, जैसे कि वर्षा काल में पर्वत से गिरी हुई नदी के आगमन की। अग्नि के ताप से शुद्ध और अपने स्वभाव को पूर्ण रीति से प्राप्त सुवर्ण कीचड़ में लिप्त होने पर भी पुनः मल को नहीं धारण करता। सोने को भले ही पंख में डुबा दे, पुनरपि वह उससे मलिन नहीं होता। हृदय की अज्ञान रूप ग्रंथि के छूटने पर पुनः गुणों से बंधन वैसे ही नहीं होता जैसे वृक्ष के गिरे हुए फल को उस वृक्ष में कोई बड़े यत्न से भी पुनः नहीं लगा सकता। हृदयस्थ अज्ञान रूपी गांठें खुल जाने पर पुनः प्राणी को नहीं भरमाती है। जैसे पाषाण के भीतर स्थित मणि के विचार और पाषाण के चारों ओर से छेदने से पुनः उस पाषाण और मणि को कोई नहीं मिला सकता। हे राम जी, ऐसे ही इस अविद्या के न जानने पर पुनः कोई इसमें नहीं डूबता, क्योंकि जानकर चांडालों के समाज के उत्सव में जाने की प्रतीक्षा कौन ब्राह्मण कर सकता है। अर्थात जानते हुए कोई भी ब्राह्मण चांडालों के उत्सव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जैसे शुद्ध जल में दुग्ध की बुद्धि विचार से निवृत्त हो जाती है, वैसे ही विचार से वासना निवृत्त हो जाती है। जल के भ्रम से मद्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण तभी तक पीते हैं जब तक उसको नहीं जानते, और जानने पर वे उसे त्याग देते हैं। पंचभूत मात्र से रचित होने से रूप और सुंदरता गुण युक्त भी कामिनी चित्रलिखित के समान तत्वज्ञानी लोग देखते हैं। जैसे चित्रलिखित स्त्री के अंग मशी कुसुम्भ आदि पंचभूत मात्र है, वैसे ही प्राण धारण करने वाली स्त्री के केश स्तन तथा मुख आदि भी पंचभूत मात्र है। तो प्राण वाली में ही अतिग्रहण का आग्रह क्यों? अर्थात कोई प्राणी जीवित कांता के प्रति आकर्षित क्यों होता है? आत्मानंद के अनुभव का अन्यथा भाव वैसे ही नहीं किया जा सकता जैसे गुड़ के स्वाद से प्राप्त स्वादिष्ट मधुर रस को, अर्थात अनुभव गुड़, अनुभव का साधन जीवा एवं अनुभव करता सोमदत्त हरिदत्त आदि के जलन कर्तन आदि नाना उपायों से यह मधुरता का अनुभव नहीं है, अपितु कटु तिक्त एवं कषाय आदि की अनुभूति है। इस प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते। अर्थात गुड़ के रस का स्वाद प्राप्त कर चुके गुड़ का रस मधुर होता है, चुटलाया नहीं जा सकता। पर पुरुष में निरत स्त्री भले ही गृह कर्म में व्यग्र हो, परंतु वह उसके संग के रसायन का आस्वाद लेती है। अर्थात पर पुरुष में आसक्त व्यसनी स्त्री भले ही घर के कार्य में लगी हो, परंतु मन ही मन पर पुरुष को याद करती हुई उसके संग बिताए गए पलों को याद करके मन ही मन आनंदित होती रहती है। उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्म में विश्राम को प्राप्त धीर पुरुष
इंद्र सहित देवों से भी चलायमान नहीं हो सकता। पर पुरुष में रत स्त्री को अपने संकल्प के परकांत के समागम के महोत्सव से कौन बलवान पति विस्मरित करके हटा सकता है। अर्थात मानसिक रूप से पर पुरुष में रत स्त्री को कोई भी उस पर पुरुष से दूर नहीं कर सकता। जगत के सब आनंद जिसमें नाना पुष्पों के रसमय मधु के तुल्य हो जाते हैं, उस आनंद का अवलंबन करने वाली तत्वज्ञानी की बुद्धि को कौन विस्मृत करा सकता है। जैसे संपूर्ण दुखों से पूर्ण समस्त व्यवहारों को करता हुआ कुल के जनों के अधीन पति तथा श्वशुर आदि से खेदित भी पर पुरुष में तत्पर वधु स्त्री जन दुखों के समूह से भी नहीं बाधित होती और अपने संकल्प के कांत के समागम से आनंद में निमग्न रहती है, वैसे ही अविद्या शून्य ज्ञानी पुरुष सदाचार तथा लोक व्यवहार में पूर्ण रीति से तत्पर होकर भी अंतःकरण में सदाचार से आनंदित होता है। अंगों के छिन्न भिन्न होने पर भी वह छिन्न आंसू बहाते हुए भी नहीं रोता, जला हुआ भी नहीं जलता, देह से नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। चित्त शून्य आत्मज्ञानी पुरुष प्रारब्ध से कर्मों के भोग शून्य और संकट में भी सुख दुख के समागम से रहित, चाहे उत्तम नगर रहे या उत्तम वन में रहे या बड़े पर्वत पर वन में तथा तपोवन में रहे। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित वैराग्योपदेश नामक 74वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 75वां। महान अधिकारों से युक्त हर्ष शोकादि के प्रति असंग देव असुर तथा नर आदि बहुत से जीवन मुक्तों का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। यहीं और अभी इसी क्षण यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यहीं और अभी इसी क्षण यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यही आत्म साक्षात्कार है। यही आत्म साक्षात्कार है। यहीं और अभी इसी क्षण यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यही आत्म साक्षात्कार है। दूसरा, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दूसरा, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। कैसा है? क्लियर है। साफ है। साफ है, साफ है। दूसरा होता नहीं है। बोलो, आप क्या कहते हैं? આઈને અત્યારે જ આત્મ સાક્ષાત્કાર કંઈ કર્યા વિના સહજ, કેમ કે અનંત સ્વચ્છ चिदाकाश છે। यहीं और अभी इसी क्षण यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यही आत्म साक्षात्कार है। दूसरा, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। अभी कोई वैकल्पिक भ्रम रहता है तो वो कुछ नहीं है कि नहीं? यदि कोई वैकल्पिक भ्रम रहता हो तो वो कुछ नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक भ्रम रहता हो तो वो कुछ नहीं है। क्लियर? ये स्वाध्याय नहीं, स्वरूप है। स्वाध्याय नहीं, स्वरूप है। समझ आता है? पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर तत्व का पढ़े तो पंडित हो गए। पोथी पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर तत्व का पढ़े तो पंडित हो गए। हाँ। यहीं और अभी इसी क्षण यह सारा केवल अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। यही आत्म साक्षात्कार है। दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। यदि कोई वैकल्पिक भ्रम रहता हो तो वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो कुछ भी नहीं है। भी नहीं है। यदि कोई वैकल्पिक भ्रम रहता हो तो वो कुछ भी नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, राजा जनक राज्य के व्यवहार में तत्पर भी संताप रहित और अनाकुल मति सदा स्थित रहे। तुम्हारे पितामह दिलीप ने सब कार्यों के आरंभ करता होकर भी अंतःकरण में वितराग होकर चिर काल तक पृथ्वी का पालन किया। प्रबुद्ध मनु ने रागादि रूप कलंक के दोष से शून्य होकर चिर काल तक प्रजा का पालन किया और नित्य जीवन मुक्त के आकार को धारण करके मनु ने प्रजाओं का पालन किया। मांधाता ने विचित्र विचित्र सेना जिनमें थी, ऐसे युद्धों में अन्य अनेक व्यवहारों में चिर काल तक स्थित रहते परम पद प्राप्त किया। पाताल के पीठ पर स्थित राजा बलि यथार्थ के समान सब व्यवहारों को करता हुआ भी सदा त्यागी, सदा विरक्त तथा जीवन मुक्त ही स्थित है। दानवों का स्वामी नहुजी सदा देवताओं के साथ युद्ध में तत्पर और नाना प्रकार के देव तथा असुरों के आचार विचार में तत्पर रहते भी अंतःकरण से खिन्न नहीं हुआ। इंद्र के युद्ध में शरीर त्यागी उदार चित्त तथा मानी वृत्रासुर ने अंतःकरण से शांत होकर युद्ध किया। पाताल के तल का स्वामी दानव के कार्यों को करता हुआ भी प्रहलाद अक्षय तथा वाणी के अविषय सुख को प्राप्त हुआ। हे राम जी, सदा माया में तत्पर शंबरासुर ने भी परम चिदाकाश में एकता रूप से आविर्भूत इस संसार की माया को त्याग दिया। असक्त बुद्धि होकर दानवों के अर्थ युद्ध करता हुआ भी कुशल व शंबरासुर इस संसार को त्यागता हुआ सब देवताओं का मुख रूप अग्नि क्रियाओं के जाल में तत्पर यज्ञों की लक्ष्मी को चिर काल भोगता है और मुक्त ही इस संसार में स्थित रहता है। सब देवताओं से प्रियमान पिया हुआ ब्रह्म ही पुनः उज्जीवन अमृत समर साशय है, जिसका ऐसा सोम किसी के साथ संग को ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे पादों से आक्रमण करने में आकाश। देवताओं के गुरु बृहस्पति स्त्री के लिए चंद्रमा से युद्ध करने वाले और स्वर्ग में देवताओं का पौरोहित्य आदि चेष्टा करते हुए भी मुक्त ही स्थित है। आकाश तल को प्रकाशित करने वाले ज्ञानी नीति शास्त्र के रचने से सब अभिमत पदार्थों के पालक और असुरों के उपदेशक शुक्राचार्य जी निर्विकार बुद्धि से अपना काल क्षेप करते जीवन बिता रहे हैं। नीचे तथा ऊपर के लोकों को तथा सब प्राणियों के अंगों को संचालित करते हुए और सर्वदा सब देशों में स्वयं संचारी भी वायु मुक्त ही है। हे राम जी, सब लोगों का ऊर्ध्व नीचे तथा मध्य गतियों के परिवर्तन से जो उद्वेग है, उसके ज्ञाता भी ब्रह्मा जी समचित्त से 2 परण पर्यंत अपनी महान आयु बिताते हैं। देखो, विष्णु भगवान मुक्त होकर भी वृद्धावस्था, मरण तथा युद्ध आदि द्वंद्व लीला से काल बिताते हैं और त्रिनेत्र महादेव जी मुक्त होकर भी सौंदर्य रूप वृक्ष की लता पार्वती जी को वैसे ही धारण करते हैं जैसे कोई कामी कामिनी को। इस प्रकार मुक्त भी गौरी पार्वती ने त्रिनेत्र शंकर जी को अपने गले में वैसे ही बांधा है जैसे चंद्रमा की कला के समान निर्मल और शुद्ध मोतियों के हार को। ऐसे ही अपार बुद्धि, वीर और रूप रत्नों के समुद्र स्वामी कार्तिक जी ने मुक्त होकर भी
तारकासुर के साथ युद्ध आदि क्रिया की। हे राम जी, भृंगी ऋषि शिव के गण विशेष ने धीर ध्यान से शुद्ध तथा मुक्त बुद्धि से माता पार्वती जी को अपना रक्त और मांस दिया है। मुक्त स्वभाव नारद मुनि ने भी शांत तथा कलह कौतुक में प्रवृत्त करने वाली बुद्धि से इस जगत रूप जंगल के खंड में भ्रमण किया है। देखो, सबके मान्य ये विश्वामित्र प्रभु मुक्त ही है, परंतु वेदोक्त यज्ञ क्रिया का अनुष्ठान करते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप ही शेष भगवान पृथ्वी का धारण करते हैं। इस सूर्य दीप की पंक्ति को रखते हैं और यमराज दुष्टों को दंड देते हैं। हे राम जी, अन्य भी यक्ष, असुर, मनुष्य तथा देवता सैकड़ों इस त्रिभुवन में मुक्त हो गए और मुक्त महात्मा इस संसार में भी स्थित हैं और मुक्त महात्मा इस संसार में भी स्थित है। चित्र विचित्र, शोक, मोह आदिदायक स्त्री, पुत्र, धन और मृत्यु आदि के संग्रह पूर्वक वध, बंधन आदि आचार सहित व्यवहारों में कितने स्थित हैं और अंतःकरण से शीतल जीवन मुक्त है तथा कितने पाषाण की शिला के तुल्य मूढ़ है। कितने जनों ने तो परम ज्ञान को प्राप्त करके वन का आश्रय लिया, जैसे भृगु, भारद्वाज, विश्वामित्र और शुक आदि, और कितने छत्र, चमर आदि से रक्षित राज्य कार्य में स्थित हैं, जैसे जनक, शर्याति, मांधाता और सगर आदि। कितने नक्षत्रों के आधारभूत ज्योतिष चक्र आकाश में स्थित हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, सूर्य और मुनीश्वर, सप्तर्षि। कोई इंद्रपुर स्वर्ग में जाकर विमानों की पंक्ति में स्थित है, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, यम, तुम्बुरु और नारद आदि। कोई तो पातालरूप गुफा में जीवन मुक्त होकर स्थित है, जैसे बलि, सुहोत्र, अंध, प्रहलाद तथा उलाद आदि। हे राम जी, तिर्यक योनि में भी सदा ज्ञानी रहते हैं और देव योनि में भी बुद्धिमान होकर मूर्ख बुद्धि होते हैं। सब कुछ सबसे सब प्रकार और सदा सर्वरूप और सर्वव्यापी आत्मा में संभव है। अनंत कार्यों के आरंभ में तत्पर परमात्मा की नियति विचित्र है, इसलिए रचना विशेष की विचित्रता से सब कुछ सदा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। जैसे घट चूर्ण होकर कपास के खेत में जाने से घट का पट ब्रह्मा दैव, विष्णु, धाता, सर्वेश्वर, शिव और ईश्वर इत्यादि नामों से हम सबका आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य ही कहा जाता है। हे राम जी, और कहाँ तक कहे, अवस्तु के अंतर्गत वस्तु है, जैसे सुवर्ण सीखता रेत में, और वस्तु के अंतर्गत अवस्तु भी है, जैसे सुवर्ण के कणों में मल। अत्यंत अयुक्त में भी युक्ति से युक्तता दिखाई पड़ती है। अयुक्त पाप के भय से लोक धर्म में प्रवृत्त होता है। हे साधु, अयुक्त पाप के भय से लोक धर्म में प्रवृत्त होता है। हे साधु, असत्य में भी नित्य सत्यता प्रतीत होती है। सर्वशून्य ध्यान से सर्वशून्य में ध्यान मात्र का साक्षी जाल में शशक, खरगोश, सिंह वाले दिखाई पड़ते हैं। जो वज्रसार के समान अति दृढ़ दिखाई पड़ते हैं, वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। जैसे कल्प के अंत में चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और देवता आदि जिनका विनाश अप्रत्याशित था, वे भी समय आने पर क्षय को प्राप्त हो गए। हे महाबाहो, ऐसा देखकर उत्पत्ति प्रलय रूप संसार के क्रम को तथा हर्ष, अमर्ष, विषाद तथा अन्य चेष्टाओं को त्याग के समता को प्राप्त हो। इस संसार में सत असत के समान भान होता है और सत ब्रह्म असत के तुल्य दिखाई पड़ता है। इस संसार में असत सत के समान भान होता है और सत ब्रह्म असत के तुल्य दिखाई पड़ता है। इसलिए तुम आस्था तथा अनास्था को त्याग कर शीघ्र समता को प्राप्त हो। समता प्राप्त होने पर मन की दुविधा मिट जाती है। हे राम जी, विवेक के न होने पर मुक्ति की अप्राप्ति की पूर्ण रीति से संभावना है और इसी अज्ञान दशा में करोड़ों मनुष्य डूबे हैं। हे राम जी,
निज साक्षी रूप होने से मुक्ति की प्राप्ति का सदा संभव है, क्योंकि विवेक की प्रवृत्ति से करोड़ों मनुष्य मुक्त हो गए हैं, अर्थात मुक्ति पाना अधिक कठिन नहीं, तभी तो करोड़ों लोग मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। मुक्ति विवेक से सुलभ्य होते हुए भी अविवेक से अलभ्य है। जैसे सूर्य से त्रैलोक्य भासता है, सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है। जैसे सूर्य से त्रैलोक्य भासता है, सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है, वैसे चिदाकाश से त्रैलोक्य भासता है, चिदाकाश में त्रैलोक्य नहीं है। वैसे चिदाकाश से त्रैलोक्य भासता है, चिदाकाश में त्रैलोक्य नहीं है। क्लियर? जैसे सूर्य से त्रैलोक्य भासता है, सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है, वैसे चिदाकाश से त्रैलोक्य भासता है, चिदाकाश में त्रैलोक्य नहीं है। कैसा है? कैसा है? बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। जैसे सूर्य से त्रैलोक्य भासता है, सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है, वैसे चिदाकाश से त्रैलोक्य भासता है, चिदाकाश में त्रैलोक्य नहीं है। जैसे सूर्य में त्रैलोक्य सूर्य से त्रैलोक्य भासता है, सूर्य में त्रैलोक्य नहीं है, वैसे चिदाकाश से त्रैलोक्य भासता है, चिदाकाश में त्रैलोक्य नहीं है। मुक्ति विवेक से सुलभ्य होते हुए भी अविवेक से अलभ्य है, इसलिए तुम मन के नाश से अपना विवेक बढ़ाओ, अर्थात विवेक बढ़ने से अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः दूर हो जाएगा। मुक्ति के अभिलाषी जन को आत्मा के दर्शन के लिए विवेक रूप यत्न करना चाहिए। विवेक प्राप्ति अर्थ कठोर पुरुषार्थ करना अपेक्षित है, क्योंकि आत्मा के दर्शन से सब दुखों का शिरच्छेद हो जाता है, अर्थात आत्मदर्शन के बाद समस्त दुखों का उच्छेद हो जाता है। हे राम जी, इस समय भी राग तथा संग रहित और महाबुद्धिमान अनेक जीवन मुक्त महात्मा है, जैसे सुहोत्र, जनक आदि। इसलिए तुम भी विवेक और वैराग्य से उदय को प्राप्त बुद्धि को धारण करके सुवर्ण तथा पाषाण में सम बुद्धि सहित हे राम जी इस संसार में विहार करो। हे राम जी, इस संसार में प्राणियों की दो प्रकार की मुक्ति है, एक तो सदेह और दूसरी विदेह। तुम उनके भेदों को सुनो। हे पाप रहित राम जी, पदार्थों के असंग से मन की शांति रूप मुक्ति देह के रहते तथा न रहते भी संभव है। हे प्रिय राम जी, देहादि में आत्मा के भ्रम से जो प्रीति है, उसके नाश को भी उत्तम कैवल्य मुक्ति जानते हैं, और वह देह के भाव तथा अभाव दोनों में संभव है। जो प्राणी देहादि में प्रेम रहित होकर जीता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है, और जो देहादि में प्रीति सहित है, वह बद्ध है। जो राग द्वेष दोनों से रहित है, वह मुक्त है। साधन चतुष्ट के मध्य में यत्न से पूर्व साधन की सिद्धि होने से उत्तर के जीतने के निमित्त मोक्ष के लिए प्रमाणों के तात्पर्य और ब्रह्म तत्व के निश्चय रूप युक्ति से पुनः यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न और युक्ति से हीन प्राणी को गौ का खून भी लांघना दुष्कर हो जाता है, अर्थात पौरुषहीन के लिए गौ के खून जितना प्रदेश भी लांघना मुश्किल हो जाता है। आत्मज्ञान के पूर्व उद्योग का अनादर करके केवल मोह मात्र में फंसकर महान दुख के लिए आत्मा को परवश नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्ति अर्थ किए गए पूर्व प्रयास का मान सम्मान करते हुए उसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। पुरुषार्थ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हे राम जी, महाधैर्य का आश्रय लेकर फल की प्राप्ति पर्यंत
दृढ़ तथा उद्योगी मन से आत्मा ही से आत्मा का विचार करो। प्रतिबंधक होने पर कई जन्मों में सिद्धि को मन में रखकर आत्मा का विचार करो, जिससे स्वयं प्रकाश आत्मपद को बुद्ध भगवान प्राप्त हुए और उत्तम विवेक युक्त आत्मा के निश्चय में किंचित न्यूनता रहने से जिस पद से च्युत गुणत्रय की साम्यावस्था अध्रुव प्रधान पद को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार अवाच्य नाम अर्हत नाम से प्रसिद्ध कोई क्षत्रिय चित स्वरूप का निश्चय होने पर भी हस्ती मशक आदि के शरीर में प्रवेश होने से घटना बढ़ना आत्मा का निश्चय करने से जिस अखंड आत्मपद से च्युत होकर अध्रुव पद को प्राप्त हुआ, अर्थात ये सब मिथ्या पद में निमग्न हुए और वेदों के रहस्य के ज्ञाता महात्मा लोग तो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप आत्मपद को प्राप्त हुए। महात्मा लोग वेदोक्त मार्ग से जिस पद को प्राप्त हुए वह प्रयत्न रूप कल्पवृक्ष का महाफल है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगवासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित मुक्ता मुक्त विवेक विचार नामक 75वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 76वां। संसार को समुद्र रूप और उसमें स्त्रियों को तरंग रूप मानना, उससे पार होने के उपाय और पार होने पर सुख पूर्वक क्रीड़ा करने आदि का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अविद्या के प्रभाव से ये सब जगत ब्रह्म से ही आते हैं। श्री अविवेक से स्थिर होते हैं और विवेक से शांत हो जाते हैं। ब्रह्म रूप समुद्र में जगत के समूह रूप जल की तरंगों की गणना कौन कर सकता है, क्योंकि जाल के अंतर्गत सूर्य की किरण संबंधित रस रेणुओं को कौन गिन सकता है, अर्थात इनकी गणना किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। हे राम जी, असम्यक दर्शन को तुम जगत की स्थिति में कारण जानो और इसकी शांति के लिए सम्यक दर्शन को। हे राम जी, यह अत्यंत दुर्गम पार तथा भयंकर संसार रूप समुद्र बिना युक्ति और प्रयत्न के पार होने के समर्थ नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हे राम जी, यह संसार रूप समुद्र जो कि अथाह मरण रूप आवर्तों से और बड़े बड़े तरंगों से पूर्ण है, भ्रमणशील पुण्य रूप फेन से युक्त जाज्वल्यमान नरक रूप वडवाग्नि सहित तृष्णा रूप चंचल तरंगवान और मन रूप जल के हस्ती हाथी के सदृश या 2 नाम जल जंतु से युक्त जिसमें जीवन तरंग लीन हो रहे हैं ऐसा, तथा भोग रूप रत्नों का संदूक, रोग रूप शुद्ध सर्पों से व्याप्त और इंद्रिय रूप ग्रहों से जिसमें घर ऐसा भयंकर ध्वनि हो रहा है, ऐसा यह संसार रूप सागर है। हे राम जी, देखो, इसमें उत्तम तथा चंचल ये मुग्ध अमना रूप तरंगे फैली है, जो कि पर्वत के शिखर के समान धीर पुरुषों के खींचने में भी समर्थ है, तो सामान्य पुरुषों की तो औकात ही क्या है। पुनः ये अंगना स्त्री रूप लहर, ओष्ठों की शोभा रूप पद्मराग मणियों से पूर्ण, नेत्र रूप नील कमलों से व्याप्त, दांत रूप पुष्प तथा फलों से पूर्ण और मुस्कुराहट रूप फेनों से शोभित, केश रूप इंद्र नील मणि से शोभित, भौं के विलासों से तरंग मालामय, नितंब रूप तटों से स्वच्छ, कंठ रूप शंखों से भूषित, ललाट रूप मणियों से पट्टों से युक्त, विलास रूप ग्रहों से पूर्ण, कटाक्षों की चंचलता से गहन और देवों की कांति रूप सुवर्णवत वालुकामय, चंचल तरंगों से भयंकर यह संसार रूप सागर जिसके मोह रूप जल से पूर्ण है, इसमें निमग्न वही पुरुष इसी से पार हो तो परम पुरुषार्थ है। इसके अलावा दूसरा कोई परम पुरुषार्थ नहीं है। हे राम जी, बुद्धि रूप महानौका तथा विवेक रूप केवट के विद्यमान रहते इस संसार रूप सागर से जो पार नहीं हुआ उसको धिक्कार है। विवेक के होने पर भी जो प्राणी इस भवसागर से पार नहीं उतरते वो धिक्कार के योग्य ही है। हे राम जी, अपार संसार रूप सागर को जो ब्रह्म ज्ञान से बाधित करके
और सब जगत को ब्रह्ममय करके संसार रूप समुद्र में प्रवेश करता है, उसे ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। हे राम जी, श्रेष्ठ आत्मज्ञानी विद्वानों के साथ इस संसार रूप समुद्र को पार करके और बुद्धि से इसको ब्रह्ममय जानकर अनंतर जो इसमें क्रीड़ा है वही शोभा देती है, अन्यथा नहीं। हे साधु राम जी, तुम धन्य हो कि अभी इसी अल्पावस्था में विचार में तत्पर बुद्धि से इस संसार का विचार करते हो। तुम तो प्रशंसा के योग्य हो कि इतनी कम आयु में ही संसार की सारता एवं निसारता पर विचार करने लगे हो। तुम्हारे समान आरंभ में ही इस संसार के बारे में अति उत्तम बुद्धि से विचार करके अनंतर जो कोई ब्रह्म में प्रवेश करता है वह पुनः नहीं डूबता, अर्थात वह संसार में आसक्त नहीं होता। हे राम जी, प्रथम विचार करके सर्पों के समान भयंकर भोगों की उपेक्षा करके पश्चात ऐसे भोगना चाहिए जैसे गरुड़ जी सर्पों को। नीचे नोट है, प्रथम गरुड़ जी ने अमृत के लाने के लिए सर्पों की उपेक्षा कर दी थी, अनंतर माता के शाप मोचन के पश्चात उनको खाया। यह कथा पुराणों में है। जैसे गरुड़ जी सर्पों को। इस संसार में भी राजा के अनुग्रह आदि रहस्य को जानकर विभूतियों का सेवन किया जाता है। वे ही विभूतियाँ प्राणियों के लिए भविष्य में उदित होती हैं और शेष केवल दुखों के लिए हैं। हे राम जी, जिसने आत्मतत्व दर्शन किया उसी प्राणी के बल, बुद्धि तथा तेज वैसे ही बढ़ते हैं जैसे वसंत सहित वृक्ष की सुंदरता आदि गुण। वसंत सहित करेक्शन, आत्मज्ञानी का बल, बुद्धि तथा तेज में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। हे रघुनंदन, तुमने जानने योग्य आत्म वस्तु को सुख पूर्वक जान लिया है। इसी हेतु से आनंद रूप अमृत से पूर्ण अति शीतल अर्थात तीनों ताप निवारक विमल और सदा निर्मल शोभा से ऐसे शोभित हो जैसे पूर्ण चंद्रमा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित संसार सागर साम्य प्रतिपादन नामक 76वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 77वां। इस सर्ग में वशिष्ठ मुनि द्वारा जीवन मुक्त के गुणों की माला का वर्णन किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, जिसने आत्म तत्व के चमत्कार को देखा है उसके उदार चरित्र को संक्षेप से पुनः कहिए, क्योंकि आपके वचन से कौन तृप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, जीवन मुक्त के लक्षण बहुधा मैंने वर्णन किए हैं, पुनः भी मैं कहता हूँ, तुम सुनो। संपूर्ण इच्छाओं से रहित आत्मज्ञानी इस जगत को व्यवहार दृष्टि से सुषुप्त के तुल्य और परमार्थ दृष्टि से असत रूप से सर्वत्र देखता है, अर्थात इसे अनासक्ति सहित होकर देखता है। कैवल्य के समान प्राप्त परिसुप्त मन के तुल्य और आनंद से मत के तुल्य आत्मद्रष्टा इस जगत में स्थित रहता है। तत्वज्ञ पुरुष नेत्र आदि इंद्रियों से गृहीत पश्चात हस्त आदि से गृहीत भी धन, वस्त्र, अलंकार आदि को अंतर्मुख, समरूप और उदार बुद्धि से उसका ग्रहण नहीं करता। वह अंतर्दृष्टि से इस संपूर्ण जन समूह के व्यवहार को काष्ठ की पुतली के समान शांत बुद्धि से देखता हुआ हंसता है, अर्थात उसका उपभोग नहीं करता। आत्मज्ञानी भविष्य पदार्थ की आकांक्षा और वर्तमान में आस्था नहीं रखता है। व्यवहार विषय में भी सुप्त भी आत्मा के विषय में जागता ही रहता है और व्यवहार में प्रबुद्ध भी कुशल भी सुप्त के ही समान रहता है। बाहर के मन से सब कर्मों को करता है और अंतर मन से कुछ नहीं करता, अर्थात व्यवहार में चतुर होकर भी वह सुप्तावस्था में रहता है। अतः इससे उत्पन्न फल उसे बांध नहीं पाते हैं। अंतःकरण से सबका त्यागी तथा सब ऐषणा रहित रहता है
और बाहर से सब कार्यों का करता हुआ भी आभ्यंतर से समान रूप ही स्थित रहता है। बाहर से प्रचलित सब कार्यों की चेष्टा करने वाला यथा प्राप्त क्रियाओं की ओर तत्पर और अपने वर्णाश्रम के उचित तथा पितृ पितामह आदि के क्रम से प्राप्त राज्यादि तथा बंधु मित्र आदि के कार्यों को करता हुआ सब गृह सुख भोग को आत्मा रूप ही समझकर तथा सब विषयों में स्थित के समान आत्मज्ञानी कर्ता के अभिमान को त्याग कर सब कार्यों को करता है, अर्थात इससे उसमें कर्तृत्व की भावना उत्पन्न नहीं होती है। उदासीन के सदृश आसीन कर्मों के इष्ट अनिष्ट फलों में समान और न किसी की इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न सोचता है और न प्रसन्न होता है, अर्थात सम्यक दृष्टि रखते हुए वह कार्यों को पूरा करता है। वह अनुकूल तथा प्रतिकूल आचरण में तत्पर जीव अनासक्त चित्त से व्यवहार करता है। भक्त के प्रति भक्त के समान और षट के प्रति षट के तुल्य व्यवहार करता हुआ आत्मज्ञानी स्थित रहता है। वह दुख में अधिक क्षुब्ध नहीं होता है। आत्मज्ञानी बालकों में बालक, वृद्धों में वृद्ध, धीरों में धैर्यवान रहता है तथा यौवन के वृत्तांत में युवा के सदृश व्यवहार करता है और दुखितों में दुखी रहता है। वह स्वयं को सबके सुख दुख में भागीदार बनाता है, अर्थात सबकी सहायता करता है। यद्यपि बालक आदि के प्रति उनके समान आचरण करने वाला भी वह होता है, तथापि बोलते समय पवित्र वाणी का वक्ता, दीनता से अभिमान रहित, धीर बुद्धि, उदित आनंद को प्राप्त, कोमल तथा लोक में पवित्र कीर्ति, बुद्धिमान, प्रसन्न और मधुर मुख वाला, अपनी प्रतिभा से युक्त, अपनी बुद्धि के उदय से खेद तथा दुर्दशा रहित और सब प्राणी मात्र का स्नेही बंधु होता है। उदार चरित, सब अवस्था में समान रूप, सौम्य, सुख के समुद्र, अति स्नेही, अपने संग से सबका संताप भारी और पूर्ण चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त आत्मज्ञानी रहता है। उसका आत्मज्ञान क्षणिक नहीं होता है, न उसको सुकृत से कुछ प्रयोजन, न भोगों से, न कर्मों से, न दुष्कृतों से और न अनिषिद्ध भोगों से तथा न बंधुओं से कुछ प्रयोजन है। जीवन मुक्त को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, न फल निमित्त कर्मों के आरंभ से, न निष्कर्मता से, न बंध से, न मोक्ष से, न पाताल से और न स्वर्ग से उस जीवन मुक्त को कोई प्रयोजन है। जैसे अनुभव से दृष्ट आत्म तत्व है, वैसा ही एक ब्रह्ममय यह संपूर्ण जगत है। जब यह दशा है तब बंध या मोक्ष में कदापि कहीं यह मन दीनता युक्त नहीं होता, वह कभी भी हीनावस्था को प्राप्त नहीं होता। जिसके ज्ञान रूप अग्नि से संदेह रूप पिंजरा नष्ट हो जाता है, उसका चित्त रूप पक्षी निशंक पूर्ण रीति से उड़ गया। जिस आत्मज्ञानी का मन भ्रम से मुक्त ब्रह्म रूप होकर न अस्त होता है न उदित होता है, किंतु सब अवस्था में आकाश के तुल्य स्थित है, मन के अभाव में भी उसके अंकों की पंक्ति अनुसंधान के बिना वैसे ही चेष्टा करती है जैसे झूलने की शैया में स्थित बालक की। पुनर्जन्म की संभावना न होने पर आनंद सागर में तल्लीन हुआ तत्वज्ञ घूरते हुए मध्यकाई की भांति अग्राह्य बुद्धि के कारण कृत और अकृत कर्मों को नहीं करता है। कारण अग्राह्य बुद्धि से उसकी स्वाभाविक कृत अकृत कर्मों की याद दिलाने वाली बुद्धि क्षीण हो जाती है। सब कुछ सब प्रकार से ग्रहण भी करता है, त्यागता है, उसके लिए सब पदार्थ अग्राह्य है तथा यह बालक के समान चेष्टा करता है। देश काल तथा क्रिया के क्रमों से कार्यों में स्थित होकर भी कार्यजनित सुख तथा दुख से वह वशीभूत नहीं होता, उनके जाल में नहीं फंसता। बाहर के मन से प्राप्त सब कार्यों को करता है और आभ्यंतर से चेष्टा रहित रहता है। वह बाह्य पदार्थों में सत्यता बुद्धि से विश्वास नहीं करता और इसी से फलों की और भी प्रसन्नता को नहीं प्राप्त होता। वह कार्य के नाश होने पर खिन्न नहीं होता है। वह सुख दुख में समान रूप से रहता है।
सूर्य शीतल और चंद्रमा उष्ण हो जाए, या चंद्रमा तप्त और सूर्यमंडल शीतल हो जाए, अग्नि चाहे नीचे की ओर चले, परंतु इस आत्मज्ञानी को विस्मय नहीं होता। भले ही प्राकृतिक क्रियाकलापों में भारी उलटफेर हो जाए, परंतु आत्मज्ञानी अपने मार्ग पर अटल रहता है। ये सब इसी प्रकार सच्चिदानंद की माया स्फुरित होती है। इस विचार से आश्चर्य के समूह में भी इसको विस्मय नहीं होता। न तो दया से दीनता को ग्रहण करता है और न क्रूरता की ओर दौड़ता है, न भिक्षा से अपमान आदि से लज्जित होता है और कुकर्म आदि में निर्लजता को भी नहीं धारण करता। न तो कभी दीन हो और न कभी गर्वी हो, न कभी प्रमत्त और न कभी खिन्न हो, न कभी भय शोकादि युक्त हो और न कभी हर्षित होता है। विशाल तथा शरद काल के आकाश के समान इसके चित्त में कोप आदि वैसे ही नहीं होते जैसे आकाश में नूतन अंकुर। निरंतर मरण तथा उत्पत्ति जिसमें हो रही है, ऐसी इस जगत की स्थिति में कहाँ, कैसे और कौन सी सुखिता या दुखिता हो सकती है। तरंगों के द्वारा फेनों के भ्रमण जिसमें होते हैं, ऐसे जन के सदृश इस पंचभूत या प्राणियों के क्रम में कहाँ, किस प्रकार और कैसा सुख तथा दुख का क्रम है, अर्थात सुख दुख का क्या प्रसंग है। इसका पता नहीं चलता। प्राणियों से उत्पन्न निरंतर अपार उत्पत्ति तथा नाश के द्वारा जगत के दृष्टि सृष्टि में समर्थ जीवन मुक्त न कभी जीर्ण होते हैं और न हर्ष शोकादि से उदित अस्त होते हैं। जैसे रात्रि में एक निमेष के लिए स्वप्न की दृष्टि है, वैसे ही क्षण में उत्पत्ति और नाश से ये संसार की दृष्टि भी है। निरंतर उत्पत्ति तथा विनाशमय इस संसार में शोक और आनंद का क्या क्या प्रसंग है। शुभ कर्म के अभाव से सुख के अभाव स्थिर होने पर शुभ फल से विलक्षण किस प्रकार के और कहाँ से वे दुख के अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि शुभ कर्मों के फल रूप जो सुख के अनुभव के अंत में उत्पन्न दुख की दशा अपने बीज रूप शोक मोह आदि का विस्तार करती है, वह स्वयं सुख के शांत हो जाने से कैसे हो सकती है। क्षीण सुख दुख से हेयत और उपादेय ग्राह्य के क्षय होने पर, शुभ अशुभ के गलित होने पर इष्ट अनिष्ट कहाँ। क्षीण सुख दुख से हेय और उपादेय के क्षय होने पर, शुभ अशुभ के गलित होने पर इष्ट अनिष्ट कहाँ। रम्य तथा अरम्य दृष्टि के नाश से, भोग की इच्छा से नष्ट होने पर और निरंतर नैराश्य के प्रबल होने पर हिम के तुल्य मन गल जाता है। मन के मूल से क्षीण हो जाने पर संकल्प की कथा कहाँ रही। जैसे तेल के भस्म होने पर तेल की कल्पना कहाँ से हो सकती है। हे राम जी, अपने आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इस अभाव की दृढ़ भावना से संकल्प विकल्प की रहितता पूर्वक आकाश के तुल्य सब दृश्य पदार्थों के स्थित होने पर परिच्छिन्नता के अभाव से आत्मज्ञानी महात्मा नित्य तृप्त तथा आत्मानंद से मुदित होकर जागृत स्वप्न में यथा प्राप्त पदार्थों के दर्शन मात्र से चित्त के प्रति स्थित रहता है। वह चित्त के लय में शयन करता है और प्रारब्ध के क्षय तक जीता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित जीवन मुक्त स्वरूप वर्णन नामक 77वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 78वां। चित्त के स्पंदन संचलन से जगत सत और असत दोनों दिखाई देता है, उनका तथा चित्त का निरोध योग होता है। इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे जलते हुए काष्ठ के घुमाने से अग्नि का चक्र दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार चित्त के स्पंदन संचलन से असत रूप ही यह जगत भासमान दिखाई देता है। जैसे जल के भ्रमण से जल के पृथक के समान वर्तुलाकार गोल आवर्त भ्रमण दिखाई देता है, वैसे ही चित्त के स्पंद से यह जगत है।
जैसे आतप में आकाश की ओर दृष्टि करने से क्षण में ही मोर के पंख या मोतियों की माला दिखाई देती है, वैसे ही चित्त के स्पंद से असत्य ही यह जगत सत्य के समान दिखाई देता है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, जिस स्वभाव से चित्त संचलित होता है और जिससे स्पंद का अभाव होता है वह उपाय कहिए, क्योंकि उस मन का ही दमन करना, वश में करना आवश्यक है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे हिम और शुक्लता, तीत और तेज का कण, पुष्प और सौगंध्य तथा उष्णता तथा अग्नि अभिन्न रूप है, ऐसे ही चित्त और उसके स्पंद मिलित अभिन्न रूप है। इसका भेद मिथ्या ही कल्पित है, अर्थात अयथार्थ है। भला गुण गुणी से अलग रह सकता है, इसमें दोनों में भेद ढूंढना मूर्खता है। चित्त और चित्त के परिस्पंद में से एक के क्षय होने से गुणमय रूप से कल्पित कारण स्वरूप से स्थित होकर दोनों नष्ट होते हैं। हे राम जी, चित्त स्पंद रूप चित्त के नाश के लिए शास्त्र में दो क्रम कहे हैं। योग तो चित्त की वृत्तियों स्पंदों का निरोध है और ज्ञान पूर्ण रीति से दर्शन है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, कब और किस प्राण एवं अपान के अधीन योग रूप युक्ति से अनंत सुखदायक मन की शांति को प्राणी प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस देह में प्रति शाखा से 72 नाड़ियों के समूह है। सहस्त्रों नाड़ियों में पवन चारों ओर से वैसे ही स्फुरित होता है जैसे भूमि के संचलन में जल, उसको प्राण कहते हैं। स्पंदन के कारण से विचित्र अधोगमन आदि क्रिया को प्राप्त उसी प्राण के पंडितों ने अपान आदि नाम कल्पित किए हैं, रखे हैं। जैसे सौगंध्य का आधार पुष्प और शुक्लता का आधार हिम है, वैसे ही यह चित्त रूप रस चित्त से अभिन्न के समान इसका आधार है। हे राम जी, भीतर प्राण की गति होने से संकल्प की और उन्मुख जो संवित चिदाभास की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसी को तुम चित्त कहते हो। प्राण के स्पंद से चिदाभास से व्याप्त वृत्तियों का स्पंद होता है और उसके विषयाकार अनुभव वैसे ही होता है जैसे जल के स्पंद से चक्राकार आवर्त को अनुसरण करने वाली तरंग। वेद के मर्मवेत्ता प्राण के स्पंद को ही चित्त कहते हैं, इसलिए प्राण का निरोध होने से चित्त शांत होता है और मन की शांति से यह संसार वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश के संचार के शांत होने से दिन का व्यवहार, मन के शांत होने से मनुष्य की सांसारिक वृत्तियां शांत हो जाती है। ओम ओम ओम। जैसे अनंत महासागर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे भास मात्र चलन तरंग कुछ नहीं है, वैसे अनंत महाचिदाकाश में कुछ नहीं है, ऐसे चलन दृश्य कुछ नहीं है। जैसे वो कह दिया वही अनंत महासागर में, जैसे अनंत महासागर में कुछ नहीं है, ऐसे भास मात्र चलन तरंग कुछ नहीं है, वैसे अनंत महाचिदाकाश में कुछ नहीं है, ऐसे भास मात्र चलन दृश्य कुछ नहीं है। बोलो। जैसे अनंत महासागर में कुछ नहीं है, ऐसे भास मात्र चलन तरंग कुछ नहीं है, वैसे अनंत महाचिदाकाश में कुछ नहीं है, ऐसे भास मात्र चलन दृश्य कुछ नहीं है। क्लियर? सब बुक ले लो, सबको प्रसाद दे दो, कोई उठे नहीं।
शांति से बैठो, प्रसाद दो। सब प्रसाद दो शांति से, कोई उठो नहीं। हाँ, दे दो, कोई उठे नहीं, सब प्रसाद दो। और बुक ले लो, सब बुक ले लो, और नए आए हो उसको